हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आरओ एग्जाम में आपकी जो हिंदी का जो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 10 क्वेश्चन आपकी जो है वर्तनी शुद्धि अशुद्धि और वाक्य के शुद्धि अशुद्धि से आता है। तो फ्रेंड्स, इसको लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें फ्रेंड्स 10 में 10 नंबर लाने हैं कंप्लीट। और वो कैसे आएगा, उसके लिए क्या कुछ ट्रिक है आपके पास? तो चलिए बात करते हैं। और फ्रेंड्स, जो टारगेट है कि 10 में 10 सही करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कोई बुक है, इसमें पढ़ते हैं ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप जो है अशुद्धियों को बिल्कुल मत पढ़ा करिए। जी नहीं, आपको बस यहाँ पे जो शुद्ध वर्ड है इसको ध्यान देना है। अगर आपको शुद्ध वर्ड पता है तो आप अशुद्ध वर्ड अपने आप जान जाएंगे। तो इसको पढ़ के आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? तो अशुद्ध वर्ड को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको काट के हटा दीजिए। बस आपको जो शुद्ध शुद्ध वर्ड है इसकी बार बार इसको देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है लिख के कि ये अगर आपको शुद्ध वर्ड पता है तो आपके ऑप्शन में कितना भी अशुद्ध वर्ड दिया होगा आप छांट लेंगे कि यही शुद्ध वर्ड है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे अनधिकार, अनुसरण, अभ्यस्त, स्थान, अमरूद, आगामी, अंतर्धान, अमावस्या, तो ऐसे से केवल आपको शुद्ध वर्ड बार बार प्रैक्टिस करनी है। 8 बार 10 बार जितनी बार हो, अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपके ऑप्शन में वर्तनी संबंधी आपकी जितनी भी अशुद्धियां, 5 क्वेश्चन यहां से आएगा आपका संबंधी फ्रेंड्स, तो 5 के 5 आपके सही हो जाएंगे। तो ये अशुद्ध वर्ड आप पढ़ के दिमाग को कंफ्यूज मत करिए, केवल आप शुद्ध वर्ड पढ़िए। और जब आपको शुद्ध पता है तो आप अशुद्ध अपने आप छांट लेंगे ऑप्शन में। ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी अशुद्धि फ्रेंड्स आपके सामने आती है वो है क्या आपके फ्रेंड्स, वो आती है आपका वाक्य संबंधी। तो फ्रेंड्स, आपको अशुद्ध वर्ड नहीं पढ़ना है, केवल शुद्ध पढ़ना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स एक वाक्य संबंधी अशुद्धियां आती है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और वाक्य संबंधी अशुद्धि के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक बड़ा शानदार है। और 2 मिनट 1 सेकंड फ्रेंड्स, मैं उसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा दूंगा एक। तो इसके लिए एक हार्देव बहरी और वासुदेव नंदन की किताब आती है, तो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ आपके सामने आती है, यहाँ से आपके जो है 5 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसको लेके क्या ट्रिक है? तो इसको लेके आप 6 चीजें अपने दिमाग में याद रखिएगा। 6 चीजें। पहला है कि क्या इसमें स्वर संबंधी अशुद्धि है? पहला, स्वर संबंधी अशुद्धि क्या है क्या? दूसरा, यहाँ पे व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है इसमें वाक्य में। तीसरा, क्या शब्द निर्माण में जो कोई दिक्कत तो नहीं है? चौथा, क्या शब्द के जो चयन किया गया है आपके वाक्य में, जो शब्दों का चयन किया गया, क्या वो सही है? पांचवा, क्या इसमें कोई अनावश्यक शब्द तो नहीं है वाक्य में? छठा, क्या व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो आपको टिक मार्क मारना है। जब आप कोई वाक्य पढ़ें तो वहां पे स्वर, व्यंजन, शब्द निर्माण, शब्द चयन, अनावश्यक शब्द और व्याकरण, ये 6 चीजों को आपको ध्यान में रखना है एक वाक्य में। अगर ये 6 चीजें एकदम सटीक बैठती हैं तो फ्रेंड्स आपका वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो ठीक है। तो क्या आपके वाक्य में स्वर आपको पता है, आपकी जो मात्राएं होती हैं आ ई उ ए औ आ, जो 11 स्वर होते हैं। व्यंजन जो का खा गा अंगा, जो व्यंजन होते हैं, तो स्वर और व्यंजन के मिलन से आपका क्या बनता है? अक्षर बनता है। तो क्या जो आपके वाक्य में जो अक्षर लिखे गए हैं क्या वो शुद्ध हैं या नहीं है, इसको आपको देखना है। शब्द निर्माण, तो वाक्य के शब्दों के निर्माण में क्या उसमें शुद्धता का ध्यान रखा गया है, इसको आपको चेक करना है। दूसरा कि शब्द का चयन, जो शब्द का चयन किया गया है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से क्या सब कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसका फ्रेंड्स अनावश्यक शब्द, कि इस वाक्य में इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जबरदस्ती उस शब्द को डाला गया है, क्या ऐसा तो नहीं है? क्या हिंदी व्याकरण के अनुसार वो शब्द सही बैठ रहा है? तो ये 6 चीजें अपने दिमाग में टिक करिएगा जब भी आप किसी भी जो है वाक्य की शुद्धता अशुद्धता आप टिक करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये 6 चीजें आप दिमाग में रखिएगा, आपकी वाक्य संबंधी अशुद्धियां एकदम क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4-5 बार कम से कम आपको 400-500 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए घट्टा चक्र PYQ और साथ में फ्रेंड्स जो मैंने बुक कहा आपके हार्देव बहरी और वासुदेव नंदन की बुक से आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, आपके 5 के 5 से हो जाएंगे। तो 10 में 10 लाने का टारगेट है। तो फ्रेंड्स,
ऐसी ट्रिक लगाइएगा, उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।